बहुत बड़ी खबर आ रही है चुरू से। यहाँ पर रतनगढ़ पुलिस थाने में एक युवक ने फांसी लगा ली है। चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस इसको थाने लाई थी। वार्ड 19 का निवासी दिनेश कुमार प्रजापति है, ये बताया जा रहा है। और पुलिस थाने के शौचालय में इसने फांसी लगा ली। जिले के कई थानों का जाब्ता पहुंचने की संभावना है। सुजानगढ़ एएसपी सतनाम सिंह नायब तहसीलदार थाने पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले बकरियां चोरी हुई थी और इस मामले में इस शख्स को पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची थी पुलिस। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी? तो एक बार फिर से पुलिस पर सवाल है। रतनगढ़ पुलिस थाने में एक युवक ने फांसी लगाई है। चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आई थी। और ये कोई पहली घटना नहीं है। पुलिस कस्टडी में सुसाइड के मामले, संदिग्ध मौत के मामले कई दफा सामने आते रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अब यहाँ पर परिजन क्या कहते हैं वो भी जानना जरूरी है, पुलिस के आला अधिकारी क्या कहते हैं वो भी जानना जरूरी है। लेकिन फिलहाल एएसपी सतनाम सिंह नायब तहसीलदार थाने पर पहुंच चुके हैं। तो क्या पुलिस ने यहाँ पर इस शख्स को प्रताड़ित किया या फिर कुछ और मामला था जिसकी वजह से इसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली? और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, पूरा मामला बताइए, आखिर वजह क्या थी इस पूरी घटना के पीछे की कि एक शख्स इतना ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है? सुषमा, मैं आपको बता दूं, ये मामला चूरू जिले के रतनगढ़ पुलिस थाने का है। रतनगढ़ पुलिस थाने में वार्ड नंबर 19 का एक युवक था जिसपे बकरियां चोरी का मामला था। पुलिस उसको पूछताछ के लिए थाने में लेके आई गई थी। लोगों का कहना है कि उसके साथ मारपीट भी की गई थी। पुलिस उससे पूछताछ करके यह उगलवाना चाहती थी कि मामला क्या है। लेकिन उसके बाद आज युवक थाने में फांसी खा लेता है। ये काफी संदेहास्पद मामला है कि पुलिस थाने के अंदर काफी लोग रहते हैं और पुलिस के लोग रहते हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की घटना हो जाती है। निश्चित रूप से पुलिस पे ये संजय, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इसको थाने कब लेकर गई थी पुलिस? पुलिस इसको थाने, मतलब पुलिस के लोग अभी इस मामले में कुछ भी के मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये कहना है कि पुलिस इसको आज ही पुलिस थाने लेके आई थी और आज ही इस थाने में नए जो थानाधिकारी है उन्होंने मतलब आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है और आज ही इस प्रकार की वारदात हो जाती है। और परिजन क्या कहते हैं संजय? परिजन अभी तक पुलिस थाने पहुंचे नहीं है और वो उनको सूचना दी गई है, लेकिन वो काफी ज्यादा निराश है। इस प्रकार की घटना को सुनकर दुखी है और उनके मिलने वाले लोग इस मामले में रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर इस मामले में हमें क्या करना चाहिए और न्याय किस प्रकार से मिलेगा और न्याय का क्या तरीका रहेगा। बॉडी क्या आपने देखी है, उस पर क्या कोई निशान भी है, कोई जानकारी इस तरह की मिल पा रही है? जैसा आप बता रहे कि शायद उसके साथ मारपीट भी की गई थी, उसको टॉर्चर किया गया था। डेड बॉडी को अभी मतलब मीडिया के लोगों को उसके पास जाने नहीं दिया जा रहा है। उसको देखने के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि मतलब मीडिया के लोग देख सके। तो ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी घटना जिस पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर इस शख्स के साथ शायद मारपीट भी की गई थी और लाजमी है कि या तो कुछ बड़ा घटित हुआ था जिसके चलते इस शख्स ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। और दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी है कि जब वहां पर इतने पुलिस वाले थे, सुरक्षाकर्मी थे, तो इस शख्स ने फांसी कैसे लगाई? ये एक बड़ी घटना, लेकिन अभी तक परिजनों का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बकरियां चोरी का मामला था जिसमें से शख्स को पुलिस लेकर गई थी थाने पूछताछ के लिए। तो एक बार फिर से पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत ने, सुसाइड के मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं पुलिस की कार्यशैली पर। और तफसील से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन में, ऐसा क्या था कि इस शख्स ने अपनी जान ही दे दी। क्योंकि इसके पहले भी कई घटनाएं सामने आई थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से पुलिस की लापरवाही की वजह से, पुलिस के टॉर्चर की वजह से संदिग्ध मौतें सामने आई थी थाने में, पुलिस चौकी पर। तो साथ ही सवाल यह है कि आखिर पुलिस वाले कर क्या रहे थे जब ये शख्स इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा था, इतना बड़ा कदम उठा रहा था? कहां से इसके पास फांसी लगाने के लिए सामान आया? रस्सी से फांसी लगाई या फिर किसी कपड़े से? लेकिन वो कहां से मिला? कई सवाल हैं जिस पर जानकारी लेने की कोशिश अपने सहयोगी से हम कर रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह पर उसने फांसी लगाई है वो जगह कैसी है, किस चीज का इस्तेमाल किया गया सुसाइड के लिए, और परिजन अब तक वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? क्या परिजनों को खबर देर से दी गई? फिलहाल डेथ बॉडी क्या कहती है, क्योंकि उसको देखना बहुत जरूरी है, क्या उस पर चोट के निशान है। लेकिन बड़ी बात यह कि मीडिया को दूर रखा गया है, मीडिया वालों को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये कहें कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने करतूत को छिपाने के लिए सब कुछ कर रही है?
तो चूरू से ये बड़ी खबर है। रतनगढ़ पुलिस थाने में एक युवक ने फांसी लगा ली है। चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आई थी इस शख्स को। उसका नाम दिनेश कुमार प्रजापत बताया जा रहा है। वार्ड 19 का ये निवासी है। बकरियां चोरी होने की एक घटना सामने आई थी हफ्ते पहले और इसी मामले में उसको पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर पहुंची थी। अब ये भी जानना जरूरी कि क्या इसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज है या यूं ही पुलिस उसको उठा ले गई, उसके साथ मारपीट की, जिससे तंग आकर के इस शख्स ने अपनी जान दे दी। तो कई सारे सवाल हैं और सवाल उन अधिकारियों से भी है जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पुलिस को और एजुकेटेड मित्र पुलिस बनाने की बात कहते हैं। अगर मित्र पुलिस होती तो शायद ये शख्स इतना नहीं लाचार हो जाता, इस तरह से नहीं हार जाता कि वो अपनी जिंदगी ही छोड़ने का मंसूबा बना लेता, अपनी जिंदगी ही त्याग देता। तो सुसाइड जैसा कदम यूं ही नहीं उठाया जाता, यानी कि यहां पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या पुलिस टॉर्चर से तंग आकर के इस शख्स ने अपनी जान दी है? ये एक बड़ा सवाल है। जिस वक्त इस शख्स ने सुसाइड किया उस वक्त पुलिस वाले क्या कर रहे थे? और हमने इस पूरे मामले में एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस के आला अधिकारी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बस इतना कह दिया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, लेकिन ये बात वो फोन लाइन पर भी कह सकते थे, हमसे बात करके भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। सवाल ये कि क्या अधिकारियों की यही हीला हवाली घातक हो जाती है? यही हीला हवाली अधिकारियों के पुलिस पर से भरोसा हटवा देती है? तो एसपी साहब बात करने को ही तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी, लेकिन जांच का झुंझुना कब तक टिकाया जाएगा? और क्या ये जांच की बात कहकर ही इस तरह से मामलों को उलझा दिया जाता है कि एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ जाती है? इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाती है। बड़ा फेरबदल देखने को मिला। अभी हमने प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखा, बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन एक और घटना चूरू से जो सामने आई है वो फिर से पुलिस पर सवाल उठा रही है। तो सुजानगढ़ एएसपी सतनाम सिंह मौके पर हैं। तो रतनगढ़ थाने में युवक ने फांसी लगाई है, लेकिन पुलिस अधिकारी मामले पर गंभीर नहीं है। जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि हमने एसपी यादराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बस इतना कह दिया कि मामले की जांच करवाई जाएगी।